ये है वो रण क्षेत्र, वो वॉर जोन जो हमारी ज़िंदगी में, हम तीनों की ज़िंदगी में सुबह सुबह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे बेटे साहब हैं किसले जी, वो रोज़ सुबह तैयार होते हैं। और दिस पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज़ कॉल्ड जल्दी कर किसले, जल्दी कर। सुबह सुबह रोज़ की ये है। और शायद आई एम श्योर आपके साथ भी यही होता होगा कि अगर आपका 5वीं तक का क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है तो सुबह सुबह उसको उठाना सबसे बड़ी जंग तो वही है। फिर उसको ब्रश के लिए कहना, उसके बाद उसको नहलाना, फिर कपड़े डालना, और उसके बाद उसका बैच कहाँ पर है, उसका आई कार्ड कहाँ पर है, बैग कहाँ पर है, कौन सी कॉपी ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी है। फिर उसके बाद आज जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, प्लीज़ मम्मा। फिर उसके लिए टिफ़िन क्या बनाना है, वो एक अलग जंग रसोई में चल रही होती है। तो इसको तैयार करना वैसे तो मेरा फेवरेट पार्ट है, मुझे अच्छा भी लगता है सुबह सुबह इसको तैयार करना। लेकिन ये जो मगजमारी करता है ना भाई साहब, वो बहुत गजब होती है। अब ये टी शर्ट डालने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसने बनियान अच्छे से नहीं डाली, बताइए। इसकी निजता को देखते हुए मैंने इसको क्रॉप कर दिया है, और अब इसकी टी शर्ट को सही मैं करूँगा, इसको पैंट में पहनाऊँगा। मैं वैसे तो देखो नहीं चाहता हूँ, कोई भी बाप नहीं चाहता, कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा इतनी जल्दी बड़ा हो जाए। लेकिन अब क्या करें, यही ज़िंदगी का साइकिल है, ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। मतलब मुझे आज भी रात को इसको सोते समय पकड़ के सोना, इसको किस करना, इसको महसूस करके सोना, इससे चिपक के सोना भी पसंद है। लेकिन इसकी हरकतें ऐसी नहीं, इसकी हरकतें ऐसी है कि इसको चाटा मार दूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं पन कपल का व्लॉग, और इस व्लॉग में आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम किस तरह से अपनी रील रिकॉर्ड करते हैं। आज मैं एक रील का बीटीएस भी आपको दिखाऊंगा। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाऊंगा और वहाँ पे क्या क्या समस्याएं आती हैं रोड पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको एक जीतने की आदत है, बुरी आदत, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इसी में होगा आज का हमारा व्लॉग। देखते रहिए पन कपल का ये व्लॉग, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको बढ़िया बढ़िया रील देखनी हो तो साहब आप हमको वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। लोटो, अब अपन ब्लॉग बनाएंगे तो अपन ऐसा बताएंगे कि चाय रोज सुबह मैं बनाता हूँ। हैं? नहीं, चाय मैं बना रहा हूँ, इधर वाला काम तुम कर रही हो, ऐसे मिलजुल के काम कर रहे हैं। क्या बाकी रहा? मैंने देखो चाय तो बना दी है। बस रोटी बाकी है। तुम करो रोटी, मैंने चाय तो बना दी है। ऑफ तो कर दो, उबल उबल के काली हो जाएगी। आज क्योंकि गुरुवार था इसीलिए मैंने मेरे बेटे के भी और मेरे भी हल्दी का तिलक लगाया है। इससे बृहस्पति भगवान खुश रहते हैं। क्या लोगे रोटी पे, नमक या जैम? कुछ नहीं, सिंपल। जर निकाल लो। मैंने चाय तो बना दी, फिर पी लेते हैं। अरे हाँ, पता लग गया चाय बना दी तुमने। चाय बना दी, चाय बना दी। गिलास ये है ना? हाँ है। कप, एक कप ही कर। मेरी बनाई चाय के लिए जर कहाँ है छानने के लिए? इसमें होगी ना, तो खोलो देखो। मैंने ज्यादा नहीं बना दी चाय। छानो पूरा, तो छानो, कप तो भरो। जो तुमने बनाई थी चाय में घिरा और दिया। मैंने जो चाय बनाई है वो लेके मैं जा रहा हूँ, तुम रोटी लेके आ जाओ। सुबह सुबह रोटी खानी चाहिए घी से। कल रात की रोटी आज सुबह खानी चाहिए, इससे B12 बढ़ता है। और उसके साथ वो चाय होनी चाहिए जो तुम बनाते हो। सीख गई तुम ऐसी और सड़क चाप जानकारियों के लिए। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। मैंने खुद ने एक इंस्टाग्राम रील देखी, एक बेचारी लड़की एक हाथ से रोटी भी गरम कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी। फिर उसका फोन गिर गया तब वीडियो। फिर उसने बस घी नहीं था बेचारी के पास लगाने के लिए। ये वाली भी देखो इधर अपने पास प्लेट। आजकल रोटियां थोड़ी मुलायम सी बनने लग गई ना। क्यों? मम्मी ने बोला घी डाल के बनाया करो, शुद्ध घी डाल। मेरी माँ की बात ही अलग है। ये नहीं बोला तुम्हारी मम्मी हैं? ये नहीं बोला तुम्हारी मम्मी ने। तो क्या तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी नहीं है? ओह माय गॉड,
चलो ये भी अच्छा। इसलिए तुम्हारे फोन में फोटो मेरी मम्मी की और नाम तुम्हारी मम्मी का। सारी बातें करने के बाद आखिरकार अब समय हो गया है कि हम जो हैं अपनी रील रिकॉर्ड करें, और इस पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम रील कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको आती है, क्या क्या स्ट्रगल हम करते हैं, क्योंकि मैं एक अकेला ही हूँ रील रिकॉर्ड करने वाला, मतलब कैमरे के पीछे से। समहाउ मैं अपनी वाइफ को बताता रहता हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा सिखाता रहता हूँ हल्का फुल्का। अब तो खैर काफ़ी वो प्रो हो गई है, लाइटिंग लगा लेती है, कैमरा संभाल लेती है, माइक वाइक लगा लेती है। अरे हेलो, ये सब समेटेगा कौन? इधर आँख क्यों चली गई तुम्हारी? अरे हेलो, ये सब समेटेगा कौन? थोड़ा और बाहर निकल गए। ए हेलो, अरे ये सब कौन समेटेगा? ये है ना। हाँ बताना, फ्रेम से बाहर नहीं आ जाऊं, मैं बाहर आ जाऊं। हाँ करो। अरे हेलो, ये सब समेटेगा। मैंने केवल एक थोड़ा, अरे हेलो। ज्यादा बाहर आ गई। हाँ बिल्कुल, ये तुम इतना हो? इतना भी मत आओ, केवल ए हेलो। यहाँ एक थोड़ा सा खड़ा होके यूं तो करना, आगे यूं। कौन, इस हाथ से करूं या इस हाथ से करूं? किसी हाथ से भी कर इस लो। हाथ से करूं, कैमरे पे आ जाए। ए हेलो, इतना। थोड़ा सा और पैर पीछे लो। हाँ, आज हम शूट करने वाले हैं कोई मिल गया का एक सीन। कोई मिल गया का सीन जो है ऋतिक रोशन वाला, वो वाला हम शूट करेंगे। ऋतिक रोशन आता है, उसमें कंप्यूटर सीखना चाहता है और उसके जो मास्टर जी होते हैं, टीचर, उसको भगा देते हैं। तो ऐसे ही एक किस तरह से पति जो है वो खाना बनाना चाहता है, लेकिन उसकी जो बीवी है वो मास्टर का रोल करती है और उसको भगा देती है। तो वहाँ पे क्या सीन बनता है वो हम करेंगे। हमने यहाँ पे जो है, मैं दिखाता हूँ, रसोई को थोड़ा सा मैसी कर दिया है सीन के हिसाब से, क्योंकि अगर पति बनाएगा खाना तो वो थोड़ा सा मैसी ज़्यादा कर देगा। और इधर भी ये जो है ये हम थोड़ा सा दिखा देंगे, बहुत ज़्यादा पोल नहीं खोलेंगे खुद ही के घर की। और बाहर बहुत अच्छी बारिश भी हो रही है। वाह, कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे आज हम एक लाइट से लाइट का शूट करेंगे। कैमरा लग चुका है लोकेशन पर, माइक यहाँ पर ये वाला है, माइक भी लगा दिया गया है। बस मैडम का इंतज़ार है। मैडम अभी अपने वैनिटी वैन में तैयार हो रही हैं, पता नहीं कहाँ है। हाँ, वो खांस दिया है। लेकिन अब ये दिक्कत ये है कि अगर मेरे को यहाँ तक भी कैमरा रखना है तो नीचे कुछ है नहीं रखने को आज। मुड्डी लाऊं? मुड्डी से काम होगा नहीं, वो छोटी सी वो वाली स्टूल ले आऊं? कौन सी? किचन वाला बाथरूम वाला स्टूल, वो ऊंचा है। अरे भाई ये पूरा फैलेगा ना। हाँ, तो या तो फिर एक काम कर सकते हैं कि वो वाली जो टेबल है ना, ध्यान से नीचे। हाँ, अब तो सही है। हाँ, इसकी जगह ना कुछ वो दो। पलटा लो ना, पलटा। नहीं, पलटा नहीं, इसकी जगह वो दो ना, बड़ा जो वो होता है ट्रे या ऐसा कुछ दो। ट्रे? हाँ, मतलब किस पर्पस से लेना चाह रहे मुझे हो? सिर्फ पकड़ के खड़ा रहना, और क्या। तो तुम ट्रे बोल रहे हो, ट्रे यही तो है। तवा दे दो, तवा, तवा? या ये भगोनी दे दो। फोन आ रहा है किसी का। मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो महाराज हैं, हमारे सुपुत्र जी, उनको बुलेट पे आना पसंद है। वो कहते हैं पापा बुलेट लेकर आओ, क्योंकि उसकी क्लास में एक बच्चा है और किसके पापा पहले लेके निकलेंगे उन दोनों को, ये उनकी रोज की रेस है। और हम मतलब जिस दिन कभी मेरे को कोई काम होता है या मैं लेट आता हूँ या एक आध मिनट भी लेट आ जाता हूँ, तो वो वाला बच्चा निकल जाता, तो मेरा वाला जो है वो तांडव कर देता है और वो मतलब इतना नाराज हो जाता है। और एक तो वो हमेशा कहता है बुलेट पे आओ आप। आज मुझे अपनी बिल्डिंग के एक बच्चे को, जो कि हमारी बिल्डिंग में रहता है, इसी स्कूल में पढ़ता है, उसको भी लेके जाना है। तो जब दो बच्चों को ले जाऊंगा तो क्योंकि अलग अलग क्लास में तो अलग अलग छुट्टी होती है, आज मेरा वाला तांडव करेगा। क्योंकि एक तो मैं कार्ड लाया हूं क्योंकि बरसात हो रही थी, दूसरा मुझे दूसरे के लिए वेट करना पड़ेगा। तो जो मेरे बेटे की क्लास वाला लड़का है वो पहले निकल जाएगा, तो वो जीत जाएगा। तो जीत कैसे गया। ये समहाउ अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। आप जीतना चाहते हो, दैट इज वेरी गुड थिंग, लेकिन आप किसी भी उस पे कीमत पे जीतना ही चाहते हो और जीत के अलावा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, कुछ एक्सेप्टेबल ही नहीं है, और वो नहीं मिले, जीत नहीं पाओ तो आप पागल हो जाओ, ये बुरी चीज है। अब बच्चा है, बच्चे को क्या समझाए, मतलब कोई भी क्या ही समझा सकता है बच्चों को। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा चिल पिल रहना चाहिए। अब
पता नहीं 2-3 बार समझा तो लिया, लेकिन अब थोड़ा सा वो काम डाउन हुआ है। अब की बार वो ऐसा रोता नहीं है दहाड़े मार मार के। लेट्स सी क्या होता है। आज बताता हूँ आपको। दरवाजा खोलो। ईवीएस में क्या किया? ईवीएस तो था ही नहीं। टेस्ट ही क्यों आज? बच गए तुम बेटा आज। अब देखिए ये स्कूल से आ चुका है। स्कूल से आने के बाद इसको एक चीज़ चाहिए, मोबाइल। ये पहले अलमारी के ऊपर कूदा कि अलमारी के भाई, अब ये इस कमरे में घुसा है। ठीक है, इस कमरे में हमारा स्टूडियो है जहाँ से अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और यहाँ से निकल के आएगा ये मेरे स्टूडियो में जाएगा जहाँ पे मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये देखना अब इस कमरे में जाएगा। क्या आपके बच्चे भी मोबाइल को लेकर इतने एडिक्टेड हैं? मतलब अब हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इसको दें मोबाइल, चाहे रोता है तो रोने दे, ये बिस्तर पे उल्टा पड़ा रहता है, आसमान ताकता रहता है, लेकिन बच्चों के मोबाइल एडिक्शन छुड़वाना बहुत ज़रूरी है। अब इसको कहीं नहीं मिला तो ये चुपचाप मोबाइल पर सोफे पर आके बैठ गया। कपड़े तो चेंज कर ले भाई। बोर होता है, बोर होने दो। बच्चों को बोर होने देना बहुत ज़रूरी है ताकि इनके दिमाग थोड़ा सा खुले, मोबाइल से बाहर आके भी कुछ सोचें। बताइए, अभी तक इसने कपड़े चेंज नहीं किए और इसको मोबाइल चाहिए। इतना सा बच्चा गेट बंद करके कपड़े चेंज करता है। इस प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है? मेनी। डिलिशियस मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। टेस्टी। डिशेस मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट है तो क्या बनेगा? खाना ही बनेगा ना। डिशेस मतलब क्या होता है? खाना। लाइक वेजिटेबल नूडल। नूडल तो पता है ना? लाइक वेजिटेबल नूडल्स, पास्ता, टोमेटो एंड चीज सैंडविचेस, पिज्ज़ा। राशि की मदर राशि के लिए बहुत सारे टेस्टी डिशेस बना रही है, जैसे कि वेजिटेबल नूडल, पास्ता, टोमेटो एंड चीज सैंडविच, पिज्ज़ा, और एक यूनिकॉर्न थीम केक बेक कर रही है। वो लाइन कहाँ पर है? ईशा। डिलिशियस वाली, प्रिपेयरिंग वाली। अच्छा, हम पहले वाले में दिख गई। क्या मैम को दिखाई जाए? अभी बच्चे पढ़ रहे थे कि डिलिशियस डिशेस लाइक वेजिटेबल नूडल्स, पास्ता, पिज़्ज़ा। आजकल के स्कूल की सिलेबस की किताबों में पहली क्लास के बच्चों को अगर आप ये सिखाओगे तो बच्चे भारतीय डिशेस कब खाएंगे, कैसे खाएंगे? हम उन्हें बताते ही इटालियन डिशेस हैं, जो कि इंडियन एनवायरनमेंट और इंडियन फूड सिस्टम की नहीं हैं, और ना हम उसके आदी हैं। मुझे बहुत दुख होता है आजकल के एजुकेशन सिस्टम पे जब इस तरह की बातें आती हैं। मतलब ये तो मैं तो अभी ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे सामने दिखी। अगर आपके भी बच्चे इस तरह की बातें पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पढ़ाइए, लेकिन उन्हें ये सब भी बताना कि भैया हम दाल बाटी खाने, दाल रोटी खाने, सब्जी खाने वाले लोग हैं। ये डिलिशियस डिशेस हमारे यहाँ नहीं खाई जाती, पिज़्ज़ा, पास्ता। ये था आज का ब्लॉग। ये था आज का ब्लॉग। इसी तरह की ब्लॉगिंग चलती रहेगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि बहुत सारे आसपास ऐसे इश्यूज़ हैं जिन्हें मैं अपने व्लॉग में लाता रहूँगा। देखते रहना, ठीक है।